पढ़ेंगे क्योंकि पिछला द्वार जो सीजन चल रहा है खुदावंद के आने सानी के जो दिन डेज चल रहे हैं, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अपना मुकम्मल ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएंगे ताकि आज जो बातें खुदावंद के कलाम से हम सीखे, हम अपनी ज़िंदगी में उस पर उसको अमली जामा पहना सके, उस पर मेडिटेट कर सके, उस पर एनालाइज कर सके कि खुदावंद का कलाम आज हमारी ज़िंदगी में कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। पिछला जो द्वार था वो होप की कैंडल जलाई गई, होप की शमा, उम्मीद की शमा जलाई गई, जिस तरह के लिखा है कि वो जो है वो औरत की नस्ल से होगा और अबलीस को क्या करेगा, कुचलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। कलाम मुक़द्दस के अंदर हमें नजर आता है कि बहुत से प्रॉफिट्स, बहुत से नबी जिन्होंने कई साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवत की और ये बताया कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और उनको उनके गुनाहों से रिहाई देगा, निजात देगा, छुटकारा देगा। अजीजों, हमें सिर्फ नए ऐहदनामा में या ज़बूरों की किताब के अंदर सिर्फ हमें यीशु मसीह के बारे में पेश कोई नजर नहीं आती, बल्कि जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर जब आदम और हवा ने गुनाह किया और हमें नजर आता है कि खुदावंद क्या करता है, उनको सजा देता है। खुदावंद क्या करता है, सजा देता है। और वो हवा से कहता है कि जो है हवा को और इब्लीस को जब आपस में कहता है तो इब्लीस को कहा गया कि तेरे सर को क्या किया जाएगा, कुचला जाएगा। और हमें नजर आता है, आइए बाइबल मुक़द्दस में से जब हम देखें तो हमें पैदाइश की किताब आप दिखाइएगा, हमें पैदाइश की किताब उसका 30वां बाब नजर आता है कलाम मुक़द्दस में से, और इसकी 15 आयत हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पैदाइश 30वां बाब उसकी 15 आयत नीरव रहना करेंगे पढ़ेंगे। और मैं तेरी और औरत को रहना और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काट देगा। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं नस्ल के बारे में, नस्ल जो है वो आदमी से होती है, नस्ल आदमी से होती है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट गोई की गई कि औरत की नस्ल के दरमियान, इसकी नस्ल के दरमियान, यानी कि खुदावंद के प्लान्स, खुदावंद के मंसूबे यहाँ पर हमें नजर आते हैं जो बनाए आलम से पेशतर इस दुनिया में था। और हमें नजर आता है कि वो ना ख्वाहिश से, ना खून से, ना इंसान की इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। और नजर आता है कि वो एक औरत की नस्ल से क्या होगा, पैदा होगा। औरत की और नस्ल जब देखते हैं, औरत की नस्ल के दरमियान जब अदावत हम कुरान में से पढ़ेगा, तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हमें सबसे पहले पेशेंट हुई नजर आती है नस्ल के बारे में कि यीशु मसीह क्या आएगा, पैदा होगा। सिर्फ यीशु ही है जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमें नजर आता है कि मदर मैरी यानी कि जो मुकद्दसा माँ मरियम है, जब उसको खुदावंद यीशु मसीह ने लिया तो खुदा कहकर रूह कुदस की कुदरत से वो हमला हुई। क्या हुई? रूह कुदस की कुदरत से। हम यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत जब आप पढ़ना शुरू करें, हमें नजर आता है कि खुदा ना इंसान की इरादा से और ना ही ख्वाहिश से, बल्कि खुदावंद से पैदा हुआ है। आमीन। तो दूसरी बात नजर आती है कि वो तेरे सर को कुचलेगा, यानी कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इस दुनिया में पैदा होना, सलीब पर कुर्बान होना, अपने
हाथों पाँव पर कील चुकवाना, अपने सर पर कांटों का ताज पहना और इब्लीस को कुचल डालना। उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मौत, कब्र और इब्लीस पर उसने क्या पाई? फतह पाई। हम चलिए तीन चीजों को देखते हैं, मौत, कब्र और इब्लीस पर फतह पाई, यानी कि उसने इब्लीस को कुचल डाला, उसकी तमाम ताकत को उस पर मेरा खुदावंद यीशु मसीह गालिब आ गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशेंट गोया की गई, क्योंकि ये जो अयाम है, ये जो दिन है, इसके बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में पेशेंट गोया की जा रही है कि यीशु मसीह क्या इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन आज जो आमद का दूसरा द्वार है, इसमें हम लव के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में सीखेंगे, लव यानी मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद ने आपसे अगापे मोहब्बत किया, उसने अनकंडीशनल आपसे मोहब्बत किया, उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं है। खुदावंद जितना आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत के अंदर लालच नहीं है, बल्कि मेरे दिलों उसकी मोहब्बत के अंदर जो है वो मिलाप है, वो माफी है, छुटकारा है, रिहाई है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए हम आज, क्योंकि आमद का दूसरा द्वार है, तो इसमें बताया जाता है कि नूर की मुनादी। किसकी मुनादी? खुदावंद का एक बंदा जिसका नाम यूहन्ना अस्तवादी है, और वो नूर की क्या करता है? मुनादी करता है। यूहन्ना के बारे में बताया गया है, ये हन्ना और जकरिया का बेटा था। हन्ना और जकरिया था, उसकी औलाद नहीं थी, लेकिन जिसका इब्राहिम और सारा को खुदावंद ने, जब वो अपनी एज से भी आगे बढ़ गए, जब वो 99-90 बरस के थे, तो खुदावंद ने उनसे वादा किया कि मैं क्या दूंगा? तुम्हें औलाद दूंगा। इसी तरह इनकी भी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन ये बूढ़े हो चुके हैं, उम्मीद बिल्कुल खत्म है। लेकिन हमें यहाँ पर नजर आता है कि यीशु मसीह जकरिया और हन्ना की लाइफ में एक बेबी बॉय भेजता है, इसका नाम जो है वो यूहन्ना अस्तवादी है। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना के बारे में बताया जाता है कि वो क्या करता है? चिड़िया खाता है, शहद खाता है। प्रेज लॉर्ड। और खुदावंद का ये जंगजू है, वॉरियर है, जंगल के अंदर रहता है, बियाबान के अंदर। खुदावंद का कलाम बियाबान में यूहन्ना अस्तवादी पर नाज़िल हुआ। आइए हम इस वाला को पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से, लूका की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 1 से 6 आयत हमारे लिए तिलावत है, दुनिया करेगी। प्रेज लॉर्ड। लूका की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। की हुकूमत के 15वें वर्ष जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, और यहूदिया गलील का और उसका भाई फिलिप्पस अतोलिया और तरफोनिस का और अल्बानिया का हाकिम था, और हन्ना और काइफा सरदार कानून के थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाज़िल हुआ, और वो यरदन के सारे गिरदनुमा में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी की कलाम की किताब में लिखा है कि ए बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। हर बच्चे खुदा की निजात देखेगा। आमीन। अकरम को बड़ा सुना जन्म सुनते हैं। सबसे वैसे बरकत खुदावंद का प्रेज लॉर्ड। हमें कलाम मुकद्दस के अंदर नजर आता है लूका के 3रे बाब में कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो रोमी जो बादशाह हैं, यहूदी बादशाह हैं और काहिन जो है, उनके बारे में हमें नजर आता है कि तबरेज कैसिया की हुकूमत के 15वें वर्ष जब पेंतुस और पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, और हमें वहाँ पर नजर आता है कि उस दौर के अंदर जो बादशाह थे, हेरोदीस जो गलील का और उसका भाई फिलिप्पस जो अतुलिया और तरकुनी तसूस और फिन्यास अबलेने का हाकिम था। लिखा है कि हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे, यानी कि हन्ना जो थी वो क्या थी? काहिन थी। हन्ना क्या थी? और जकरिया भी काहिन था। और नजर आता है कि
کہ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا اور وہ یردن کے سارے گردنواں میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے لیے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ عزیزو، آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا کلام یوحنا استباطی پر جب نازل ہوا تو وہ بپتسمہ کے بارے میں منادی کرتا ہے، وہ یسوع مسیح کے بارے میں منادی کرتا ہے، وہ بتاتا ہے لوگوں کو اپنی راستے سیدھے بناؤ، اپنی زندگی کو خداوند کے مطابق چلاؤ، اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنی زندگی میں غور کرو، میں کہاں پر جو ہے وہ خداوند کی حضوری سے دور ہوں، میں کہاں پر خداوند کی حضوری سے نیچے ہوں، میرا روحانی قد کیسا ہے، میں روحانیت میں خداوند کے ساتھ کیسے چل رہا ہوں، میں خداوند کی حضوری میں کیسے بڑھ رہا ہوں، میں خداوند کے کاموں میں میں کیسے حصہ لے رہا ہوں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوں کہ خداوند کے کاموں سے بھاگ رہا ہوں، بلکہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کرو۔ ایک بادشاہ جو علاموں کا خدا ہے وہ اس دنیا میں اترنے والا ہے۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور لکھا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو جب ہیکل میں تھے تو سب سے پہلے یسوع مسیح کو کون سا بات دیا گیا پڑھنے کے لیے؟ عیسیٰ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ عیسیٰ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ عیسیٰ سے خداوند کلام کرتا ہے، خداوند اپنے بیٹے عیسیٰ پر نازل کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں عیسیٰ کو بتاتا ہے کہ لکھ کہ میرا بیٹا اس دنیا میں آئے گا، وہ ان کے گناہوں سے ان کو رہائی دے گا۔ اور جب ہم عیسیٰ کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، اور جب اینجلز جاتے ہیں تو مدر میری کو کیا کہتے ہیں؟ سلام تجھ پر، تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دے گا، نجات دے گا۔ ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج جیسے کہ ہم آمد کا دوسرا اتوار منا رہے ہیں، اس میں ہمیں خداوند کی محبت کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے نبیوں کو، اپنے خاطوں کو، اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے تاکہ آپ کو خدا کی محبت کے بارے میں بتایا جائے۔ کہیں آپ اپنے گناہ میں مصروف رہ کر خدا کی محبت کو بھول نہ جائیں، کہیں آپ اپنے کاموں میں رہ کر خدا کی محبت کا انکار نہ کر دے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر صبح شام آپ خداوند کی محبت کو یاد رکھیں۔ کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے اور کتنے سو رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ سب نے یاد کرے گا۔ سنیے، ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند جو محبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آج خداوند کی محبت میں قائم رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے بس جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، ہر وقت روح میں جاگتے رہو۔ آج ہم نے روح میں جاگنا ہے، خداوند میں بڑھنا ہے، خداوند کے کاموں میں بڑھنا ہے۔ پریز دی لارڈ جیسس کرائسٹ۔ اور خداوند کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ جب وہ نور کی منادی کرتا ہے تو اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے گناہ کو، ہر طرح کی غلیظت کو ہماری زندگی کے اندر سے نکال دے گا، اور جب ہماری زندگی میں آئے گا ہمیں روشن کر دے گا، ہمیں پاک کر دے گا، ہمیں صاف کر دے گا۔ آپ پاک صاف کیے جائیں، آپ پاک صاف کیے گئے ہیں۔ میرے یسوع نے اپنے لہو سے آپ کو دھویا ہے، صاف کیا ہے۔ آپ کی زندگی پہلے تاریکی کے اندر تھی، آپ کی زندگی پہلے گناہوں کے اندر تھی، لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو میرے یسوع مسیح نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کو رہائی دے دیا، آزاد کر دیا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے جس نے آپ سے کیا ہے۔ عزیزو، آج بھی ہمیں ضرورت ہے ہم خدا کی محبت کو نہ بھولیں۔ اپنی زندگی میں خدا کی بخششوں کو چیک کیجئے، خدا کی رحمتوں کو، خدا کی گریس کو چیک کیجئے کہ خدا نے اس سال میں میرے خدا نے میری زندگی میں کیا کام کیا ہے۔ میں وہی تھا جو 7 دن ہفتہ پورا بیڈ پر پڑا رہا، لیکن گھومتا تھا، چلاتا تھا، خداوند سے کہتا تھا خداوند میری مدد کے لیے آ، اور خداوند نے آپ کو بیماریوں سے، لاچاریوں سے، بخار سے، ہر طرح کی تندرستیوں سے نکالا ہے۔ یہ میرے یسوع کی محبت ہے۔ ہاللیلویا۔
मेरा खुदावंद की मोहब्बत ये है कि आप जब मुश्किल हालात में थे, जब आपके पास खाने के लिए कुछ ना था, जब पहनने के लिए कुछ ना था, घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ ना था, बच्चों की फीस देने के लिए कुछ ना था, तो खुदा की मोहब्बत जब आपकी जिंदगी पर साया करती है और आपकी जिंदगी में आवाज आती है, मैं ही तेरी उम्मीद हूँ, मैं ही तेरा बचाने वाला हूँ और मैं ही तेरी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। मेरा खुदा हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। ये हमारा खुदावंद का हमारे साथ प्यार है। हम आज जब इस दुनिया में देखें, आज दुनिया का जो वर्ल्ड में जो लव है, जो प्यार है, वो धोखा है। हमें नजर आता है, हम जब प्यार मोहब्बत करते हैं, इंसान अगर एक दूसरे से प्यार करता है तो वो सिर्फ उसकी ज़ाहिरी चीजों को देखता है, उसके रुपए पैसे को देखता है, उसके बाद उससे वो दिल से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन हमें नजर आता है कि जब वो उसकी शान और शौकत को, रुपए पैसे को ले लेता है, उसके बाद उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। आज इंसान पैसे से मोहब्बत करता है, आज इंसान जो है वो खानों से मोहब्बत करता है। अगर आप अपने दोस्तों को खाना खिलाएंगे, पार्टीज करेंगे, ठीक है, फैमिली मॉल, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, तभी वो आपके साथ बने रहेंगे, आपके खानदान आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब तक आप अपने खानदानों को दावत पर बुलाते रहेंगे, खाने के लिए बुलाएंगे, ठीक है, तो मेरे दोस्तों वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस दिन आप उनको कॉल नहीं करेंगे, उनको आवाज नहीं देंगे, उनको बुलाएंगे नहीं, मेरे दोस्तों आप देखेंगे कि दूसरे दिन तो आपके मुंह नहीं देखेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, अपना चेहरा प्यार निकालेंगे। ये है मोहब्बत उनकी। लेकिन मेरे खुदा की मोहब्बत ऐसी है, आप गुनाह में गिरे क्यों ना हो, आप जिस कदर भी कमजोर क्यों ना हो, देखा है तेरे माँ बाप बहन भाई सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु हमें कभी अकेला और अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि ये महीना क्रिसमस का है। अक्सर बात हम देखते हैं लोगों को कि वो अभी भी कहते हैं कि क्रिसमस आने वाला है, बच्चों के कपड़े बनाने हैं, घर में कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसा होगा, हम परेशान हैं। लेकिन बताने वाला हूँ कि मेरे यीशु की मोहब्बत आपके साथ है, तो पूरा करेगा। मतलब जरा आपका एक एक मतलब, आपकी एक एक उम्मीद, आपकी एक एक जरूरत को मेरा यीशु पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड। तो खुदावंद की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में अजीजों आज जानिए कि खुदावंद से कैसे मोहब्बत करता है, खुदा कैसे प्यार करता है। आप देखें कि खुदावंद के पास नहीं आते, खुदावंद के घर में नहीं आते, उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। आप अपनी मोहब्बत को चेक कीजिए कि मैं कैसी मोहब्बत कर रहा हूँ। आइए कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से यूहन्ना का पहला आंकड़ा, उसका 4 बाब और उसकी 12 से हम पढ़ेंगे। भाई काशिफ रहमत करेंगे माइक में। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना का पहला आंकड़ा, उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत आप पढ़ दीजिएगा। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हममें रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई। बात का बड़ा सुना जाना सबके लिए, हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। क्या पढ़ा गया कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अपने हाथों को खड़ा कीजिए, किसी ने खुदा को देखा हो। आपके पास आपने खुदा को देखा, आपने इकरार किया। तो लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो हमें खुदा रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में काबिल हो गई है। प्रेज लॉर्ड। अब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया वो हमारी जिंदगी में आ गया। यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में व्हाट इज जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह क्या है। अब सुनिए जरा, जीसस क्राइस्ट इज होप। यीशु मसीह उम्मीद है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है। प्रेज लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यीशु मसीह मोहब्बत है। लिखा है कि हमने खुदावंद से मोहब्बत नहीं की बल्कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, और जो खुदावंद में कायम रहता है वो खुदा की मोहब्बत में कायम रहता है। और सुनिए कि जो खुदावंद में कायम रहता है उसकी मोहब्बत में कायम रहता है, खुदा उसमें कायम रहता है।
आइए अपनी जिंदगी को चेक कीजिए कि क्या मैं खुदावंद में कायम हूँ, खुदावंद में बना हुआ हूँ, कि सिर्फ अक्सर देखिए तो असली कहने हैं ऐसे करना शुरू कर देते हैं। हमने एक कमेटियाँ डाली होती है, बड़े देते देखा दे नहीं है, ठीक है ना, हम 10-10 5-5 जो है वो देते हैं कि करना भी मैं आज क्रिसमस के बड़े दिन थे, मैं 10 दे कर दूंगा, मैं 5 दे कर दूंगा कि खुदा खुश होगा, कि खुदा खुश होगा। हम सारा साल गुनाह करते रहते हैं, हम सारा साल झूठ बोलते रहते हैं, हम सारा साल जो है वो झूठ के साथ रुपया पैसा कमाते हैं, ठीक है, बुरे काम करते हैं, और जब साल का आखिर होता है तो हम क्या करते हैं, उसी पैसा में से जो झूठ से कमाया हुआ है उसी पैसा में से हम क्या करते हैं, देके देते हैं खुदावंद को, हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, लैन भी यीशु ने और मेरे सारे गुनाह माफ कर देते हैं, यीशु ने मेरे खाते मेरे खानदान के सारे गुनाह माफ कर देते हैं। हम ये सोचते हैं, बल्कि अजीजों ये नहीं है सही, बल्कि खुदा चाहता है कि आप जब सारा साल खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे, अगर खुदावंद के साथ चलेंगे आपकी वो तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन जब हम आरामकारी के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, ज़िनाकारी के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, नाफरमानी के अंदर, नफरत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी में काम नहीं होंगे, फिर मसा नजर नहीं आएगा, फिर खुदा बढ़ाएगा नहीं हमें, फिर हमें सरफराज नहीं करेगा, बल्कि हम कम होते जाएंगे। जिस तरह आने वाले साल आपके साल जिंदगी को गुजर गए हैं, आप कम होते जा रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी में देखते हैं अक्सर भाई बहन आपस में गुफ्तगू करते हैं क्रिसमस के मौका पर, 24 नाइट पर, पता नहीं कि पहले खुदावंद की नहीं बरकत थी, खुदावंद ने ना फजल थी, पता नहीं की गलती होगी की खता होगी। हम देखते हैं फिर हम खुदावंद से कहना शुरू करते हैं हमसे क्या गलती हो गया, क्या खता हो गया। अपनी जिंदगी को देखे, खुदावंद ने मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा कहा कि बस याद कर तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर और पहले की तरह काम कर, पहली सी मोहब्बत तूने छोड़ दिया है। खुदा ये याद दिलाता है तेरा पहला सा प्यार जो पहले खुदावंद के साथ चलता था, तूने प्रॉमिस किया था मैं फास्ट करूंगा, मैं प्रेयर में टाइम स्पेंड करूंगा, मैं खुदावंद अपने दिल के साथ तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, तेरे घर में आऊंगा, मैं मेरा घराना तेरे साथ चलेंगे। लेकिन जब मुश्किलें आई, जब रुपये पैसा सामने आया, हम खुदावंद को भूल गए, हम खुदावंद को छोड़ दिया। लेकिन आज खुदावंद आपको याद दिलाता है कि खुदावंद को भूलिए ना, खुदावंद को छोड़िए ना। अगर खुदा दूर हो गया, अगर खुदा नाराज हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका भाई बहन नाराज होता है तो वो फिर से मान जाता है, लेकिन खुदा अगर नाराज हो गया तो बहुत मुश्किल है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बड़े जतन करने पड़ेंगे। बड़े जतन करने चाहिए खुदावंद को मनाना से, लेकिन खुदावंद को नाराज न करो। कलाम से लिखा है जब तक वो मिलता है उसे ढूंढो, उसको तलाश करो। दाऊद सुबह सवेरे उठता है और खुदावंद को तलाश करता है, खुदावंद तू किधर है, मुझे नजर आ, मुझसे बात कर, मैं खुदावंद तेरे साथ चलूं। मेरा दिन, क्योंकि वो रात के पहर में जब उठता है और वो सुबह के लिए दुआ करता है कि खुदा सुबह का दिन मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए रोशनी का बायस हो, फजल का बायस हो, शादमानी का बायस हो, और खुदावंद उसकी दुआओं को सुनता है। आज खुदावंद हमारे साथ दिया, हम देखते हैं खुदा के रूह से, हम खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक नहीं चलते, होली स्पिरिट के मुताबिक नहीं चलते, बात के मुताबिक नहीं चलते। हम अपने काम करना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी को नहीं जानते। आज अपनी जिंदगी में चेक कीजिए, अगर मोहब्बत है तो, अगर खुदा की मोहब्बत है तो हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं क्या? खुदा मोहब्बत सिर्फ नहीं कि खुदावंद हमारे पैसों का भूखा नहीं है, खुदा हमारी देखों का भूखा नहीं है, बल्कि खुदा हमारे दिल पर गौर करता है। कलाम का तरीका अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। यहाँ पर पहला काम करने के लिए अपना दिल देना, अपने हार्ट को यू कैन खुदावंद कहता है अपने दिल को क्या कर, मुझे दे, मुझे तेरे दिल की जरूरत है। खुदा आज आपके दिलों पर नजर करता है।
है अपनी जिंदगी में देखिए, क्योंकि लिखा है जो दिल में है वही मुंह पर आएगा। अगर आपके दिल के अंदर नफरतें होंगी, अगर आपके दिल के अंदर हसद होगा, तो वही आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। भाई भी वैसे ही होगा, नफरतें होगी, हसद होगा, दूसरे के साथ कीनाबाजी रखना, दूसरे के साथ नफरत करना, गुनाह करना हमें नजर आता है। लेकिन जब नफरत और गुनाह आपकी जिंदगी से चला जाएगा, तब आपकी जिंदगी में खुदावंद का रूह आ जाएगा। अपनी जिंदगी को कहना शुरू करे, खुदावंद मैं तेरे कलाम के म्यार के मुताबिक चलूं, मैं तेरे म्यार के मुताबिक जो तेरा कलाम कहता है मैं अपनी जिंदगी को बसर करूं, तेरे साथ चलूं। खुदावंद मैं जब दुआ में ठहरा हुआ तो खुदावंद ने मुझे बताया कि जो आने वाला 2023 है वो बहुत ही मुश्किलों का है, बड़ी परेशानियों का है। आप देखें कि यहाँ पर आज दुनिया में कितनी इबादतें हो रही हैं, सेमिनार, क्रूसेड्स हो रहे हैं, खुदावंद के नाम को लिया जा रहा है। वो लोग जो बाहर के बरूने मुल्क से आकर इस दुनिया में अपना पैसा भी लगाते हैं और कलाम भी सुनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ना सिर्फ लगाना पड़ता है बल्कि हम कलाम को सुनते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी हम इबादत में नहीं बैठते, खुदावंद के घर में नहीं बैठते। हम जब फॉरेनर्स को देखें तो जब मैं देख रहा था तो मुझे नजर आता है वो अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद की मुनादी करनी है, खुदावंद का कलाम सुना है, उनके अंदर खुदा के लोगों के लिए मोहब्बत है। अक्सर हम देखें आज गोरिया का नवाज है, हमने गोरों को गलत समझा होगा, ठीक है, कि पैसा खा ले ऐड कर दे वो कर दे। मैं एक फॉरेनर था और जब वो पाकिस्तान में आया हुआ एक तकरीब थी, तो जब उसको बुलाया गया सामने तो रोना शुरू हो गया। ऐसी कहने गोरे को बड़ा पैसा है, ऐसी है वो है, लेकिन आपके क्लास की बात बताने वाला कि जब वो फॉरनर रोना शुरू हो गया तो जो प्रेसिडेंट था उससे पूछा क्या होगा आपको, आप रो क्यों रहे हैं? उसने बताया कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भतीजे हैं, मेरी भतीजियाँ हैं अमेरिका के अंदर, अक्सर आपने वो किसने को देखा डोनट्स के वो जो फ्राइज होते हैं, उसके बाद वो पिज़्ज़ा वगैरह से आप सबको उसके बारे में पता है, फ्राइज पिज़्ज़ा वगैरह जो लोग खाते हैं आजकल, वो कहते हैं कि वो हमारे जो बच्चे हैं वो खाते नहीं बल्कि उसको जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमा करते हैं अपनी पॉकेट मनी को, वो सेव करते हैं और कहते हैं कि पापा नहीं हमें खुदावंद का काम करना है। तो अपना देखिए अपना रुपया पैसा खुदावंद के कामों के लिए दे रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और देखा है वो कहता है कि ये सब हमारे बच्चों ने सेविंग किया, मैंने मेरे घराने ने सेविंग किया ताकि आप लोग क्या कर सके, खुदावंद के कलाम को सुन सके, खुदा की बातों को सुन सके। मेरा क्या मतलब था, मैंने क्यों इस बारी आपके साथ शेयर किया, मेरा तस्दीक करने का मतलब नहीं था, मेरा ये बताने का मतलब था कि देखो आज लोग पैसे देके कलाम सुना रहे हैं, खुदावंद की मुनादी हो रही है हर जगह पर, लेकिन आने वाला दौर बड़ा मुश्किल है। फिर आप कलाम को ढूंढेंगे, आपको मिलेगा नहीं, बाइबल साफ हो जाएगी। लेकिन आज अपनी जिंदगी को गौर कीजिए कि मैं कैसा खुदावंद के साथ चला, मेरी मोहब्बत कैसी है खुदावंद के साथ। अक्सर कहते हैं फिक्की मोहब्बत है, चाय किसने की है, सारे चाय पीते हैं ना, ये सीजन में चाय का ही सर्दियों में चाय ना मिले देसी गिरा ना लड़ता नहीं, अक्सर आपस में घर में फाइट हो जाती है, कॉफी चाय वगैरह। तो जब वो चाय बनती है उसके अंदर जो डाले जाते काफ़ी चीज़ें डाली जाती है, ये चाय बनती है, अगर चीनी ना डाली जाए तो पीती चाय पी लेंगे, अगर पीती चाय पीना है कोई पीता नहीं, विदाउट शुगर कोई चाय पी सकता है, कोई नहीं पी सकता। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम है शहद के टप्पों से भी मीठा। अगर ये मिठास, अगर ये शहद आपकी जिंदगी में आ गया तो आपके अंदर मिठास आ जाएगी, आपकी जुबान के अंदर मिठास आ जाएगी, आपके किरदार के अंदर मिठास आ जाएगी, और फिर लोग जानेंगे कि ये यीशु से मोहब्बत करता है, यीशु इसमें नजर आता है। हमें बताना ना पड़े ऊंची ऊंची आवाज में कि मैं खुदाना चाहता हूँ, मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत है, बल्कि लोग आपको दूर से देखे तो आपके पास खुदा की ज़रूरी आना चाहिए। हालेलुया। खुदा काम करता है, खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, देखने के वसीला से खुदा जब खुदा के खादिम को देख लेते हैं उनकी आंखों के अंदर खुदा का जलाल होता है, प्रेज़ लॉर्ड। और
लोग ही जो नाशक हो जाते हैं। जब मैं फॉरेनर्स को, बाहर के लोगों को देखता हूँ तो वो खादिम, आज हमारा चर्च यहाँ पर क्यों है, लोग आगे बढ़ गए हैं, लोग तरक्की कर गए हैं। और कलीसिया के मेंबर, हम सोचते हैं कि कलीसिया जो आती है वो कलाम सुनती है फिर वैसी वैसी आती है, लेकिन हमें नजर आता है जो आउट ऑफ कंट्रीज है वहाँ पर उनकी कलीसिया, अगर पिछले साल की कलीसिया देखिए सारे इवेंटिस्ट बन गए, वर्शिप पास्टर्स बन गया, एक साल के अंदर खिदमत के लिए तैयार हो गया और अगले साल वो खुदावंद की क्या कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। ये है खुदा की मोहब्बत। सिर्फ मैं नहीं, यीशु मसीह आया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान है हलाक ना बल्कि हमेशा की। हम सारा साल जब क्रिसमस आता है हम एक ऐसी आयत को रटते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते, नजर कुछ भी नहीं आता। लेकिन आज सानू काम करने की जरूरत है। यू नीड डू आवर वर्क। आज अपनी जिंदगी में काम करें। अगर आप काम नहीं करते तो खुदा को सुस्त घुटने पसंद नहीं है। अगर आज आपकी जिंदगी में जलाल जाहिर नहीं हो रहा, खुदा नजर नहीं आ रहा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं जगह रुके हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपनी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत को पहचानिए और खुदावंद के साथ चले, दुआ करें, खुदावंद में बढ़े, इबादत में आए, डिवोशन यानी इबादत करें, प्रेयर करें, कलाम पढ़ें और खुदावंद के कामों को करें। हालेलुया। ये क्रिसमस के जो सीजन है ये ब्लेसिंग का मंथ है, ये खुदा की बरकतों का महीना है। अगर आज भी अगर आप अपने घर में कारोबार से घर में बस आए, सोगे, फिर सुबह जब छुट्टी हुई, फिर अक्सर सारे होता है सुबह छुट्टी है, रात के सोवांगे हैं, क्या सुबह छुट्टी है तो हम नींद पूरी करेंगे। लेकिन बताना चाहता हूँ अगर आपको जब भी टाइम मिले खुदावंद के साथ वक्त गुजारे, खुदा की मोहब्बत को जाने। आज का जो आमद का दूसरा द्वार है वो ये है कि खुदा ने तो हमसे मोहब्बत रखी है, लेकिन आगे हमारा क्या काम है, हमने भी खुदावंद से मोहब्बत करनी है, खुदा से प्यार करना है। अपनी जिंदगी को चेक कीजिए, मैं कैसे खुदावंद के साथ मोहब्बत कर सकता हूँ। जब पहला योना का अंत पढ़ा गया, उसके 5वें बाब में जब 12वीं आयत को पढ़ा गया तो लिखा है कि खुदा हम में रहता है। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, हमारे चर्च में अगर हमारे आसपास हमारा साथ वाला बैठा हो तो हम उससे नफरत करते हैं, उसके पास बैठने से, इसके कपड़े नहीं सही, इससे बदबू आ रही है, इसके बाल नहीं सही, ठीक है, ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, हम ये देखते हैं नफरत होती है। लेकिन अपने साथ वाले से मोहब्बत करें। यीशु मसीह ने क्यों चरनी को प्यार किया? मेरे दिल, चरनी एक ऐसा साइन है, चरनी एक ऐसा जरिया है, क्योंकि वहाँ पर अमीर हो गरीब हो मेरे दिलों वो सब नीचे आ जाते हैं। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने सिर्फ अमीरों से मोहब्बत नहीं की बल्कि गरीबों से, अमीरों से, हर एक इंसान से खुदा ने मोहब्बत की। यीशु मसीह ने अपने आप को नीचे किया, अपने आप को कमतर किया और मेरे दिलों फिर यीशु मसीह इस दुनिया में यीशु का नाम फैला और आज खुदावंद के नाम की मनाती हो रही है। अगर आज आप चाहते हैं अपने आप को कम कर लीजिए, अपने आप को नीचा कर लीजिए, और जब यीशु आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू होगा, जब यीशु आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू होगा, तो आप खुदावंद के बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको मोहब्बत में कायम रहने का फजल बख्शे। और क्योंकि ये दूसरा अखबार है, 4 अखबार होते हैं और 5वां क्रिसमस होता है। आज दूसरी क्षमा जला दी गई है मोहब्बत की, यानी कि क्षमा। हम क्यों कैंडल्स को जलाते हैं? कैंडल कुछ होती है उसको जलाते हैं, ठीक है। तो कैथलिक जब फिरका देखे तो उसमें सब जितने भी चर्च के मेंबर्स होते हैं आके उस कैंडल को क्या करते हैं, जलाते हैं। क्यों बोला? क्योंकि मोहब्बत चले, मोहब्बत नजर आए, जाहिर हो। हालेलुया। इस तरह एक कैंडल जलती है, रोशनी देती है। इसी तरह जब यूहन्ना ने बुनियादी की रोशनी के बारे में आज अपनी जिंदगी में चेक कीजिए कि यीशु नजर आ रहे हैं, यीशु जाहिर हो रहे हैं, बोलते पहले इसका बुरा हो रहे हैं, नफरत कर रही है, फौरन कभी याद रखिए नहीं ये खुदा की मोहब्बत नहीं है, मैं तो खुदा की मोहब्बत को नहीं बता रहा। मिठास अपने अंदर लेके लिए, प्यार अपने अंदर लेके लिए, दूसरों को माफ कीजिए, फौरन कीजिए। असी हमारे बात से दुआ करते रहे कि जिस तरह असी दूसरे के गुनाह माफ कर रहे हैं, सारे गुनाह माफ कर, हम खुदा को धोखा दे रहे हैं, माफ करना शुरू कीजिए।
ये माफ करना सबसे बड़ी चीज है। जब आप फॉरगिव करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आसमान पर एक बड़ा अजर है, बड़ा खजाना है जो आपका इंतजार कर रहा है, आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में तो आने वाला है। हालेलुया। आज के कलाम की तरफ आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सुरों को झुकाएंगे, प्रेज लॉर्ड और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कलाम के लिए थैंक्स गिविंग करें। एक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से खुदावन आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इलाही कलाम के लिए जो तूने हमसे किया है कि हमने तेरी मोहब्बत को जानना है। खुदावन हमें याद दिलाता है कि खुदावन हम जहाँ पर भी कमजोर हैं, जहाँ पर वीक है, अगर हम दुआ में सो रहे होते हैं हमें नींद आ जाती है, जब हमें दुआ करने का काज है हमें नींद आ जाती है। अगर हम जहाँ पर भी कमजोर है, वीक है खुदावन, अगर गुनाह में गिरे हुए हैं खुदावन, तुझसे दूर है, हमारी कमजोरियों को दूर कर खुदावन। खुदा हम तुझसे मोहब्बत रखे, तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में बढ़े खुदावन। खुदा हमारे दिलों को धो और पाक और साफ कर, हमारी जिंदगियों को साफ कर, क्लीन कर खुदावन। खुदा ताकि यीशु मसीह जब तू इस दुनिया में आए तो हमें आसमान पर उठा ले जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पाक खुदा एक एक को बरकत दे। अगर आज मैंने मेरे घराने में खुदावन वो प्यार, वो मोहब्बत तूने की है, छोड़ दिया है, तो मुझे माफ कर। आज मैं अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु तेरे पास आता हूँ। मेरे अंदर वही मोहब्बत, वही प्यार फिर से बढ़ना शुरू दे खुदा। मैं तेरे साथ चलूँ खुदा, तेरे साथ चलूँ खुदा। मुझे वफादार रहने का फजल दे, मुझे वफादारी का जीवन दे, वफादारी का दिल दे खुदा। मैं तेरे साथ वफादारी से चलूँ, तेरे कामों को कर सकूँ, सुख समाचार की आग दे पाऊँ खुदा। तेरे कलाम को फैला सकूं, तेरे कलाम को दुनिया के आखिर तक, दुनिया के कोना तक फैला सकूं, तेरी मुरादी कर सकूं। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। आइए अपने दिलों को खुदावंद के ज़रिए में खोलेंगे, अपने हदिये नजराने खुदावंद के आगे पेश करेंगे ताकि खुदावंद अपने हाथ को खोलकर आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। हालेलुया।
हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें इस अवसर खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में झुक जाएं। आपने अपने दिल को खुदावंद की हुजूरी में खोला है। खुदावंद अपना आसमान खोल कर आपको बरकत दे, आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे। आइए नजराने के लिए हम दुआ करेंगे आइए रसूल के साथ मिलकर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। के पालक और मालिक, हम दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के लिए, इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हे के लिए, इस मौके के लिए खुदा, जो तूने आज एक नया दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया है खुदा, ताकि तेरा नाम ले सकिए, तेरी प्रैक्टिस कर सकिए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकिए, कि तू इज्जत और जलाल के रहे हो खुदा। जितने लोग तेरी हजूरी में आए हैं खुदा, इनको बड़ी बरकत दे, इनकी सारी जरूरतों को खुदा उनको अपने लाहे गुजारी से पूरा कर खुदा। जिन लोगों ने खुदा तेरे दिए में दिया है खुदा, उन लोगों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा मर्सा चाहता हूँ, तेरा जलाल चाहता हूँ, तेरा कुदरत वाला हाथ चाहता हूँ खुदा, क्योंकि तू अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदावंद को हमें शर्मिंदा ना होने दे, तू हमारे मान को मजबूत और पुख्ता कर खुदा। और जितने लोग तेरी हजूरी में आ चुके हैं खुदा, उनको बड़ी बरकत दे। जो आज किसी रुकावट की वजह से, किसी मुश्किलात की वजह से तेरे घर में नहीं आ सके खुदा, उन लोगों के लिए खुदा तेरे को मेहनत करता हूँ, उनकी सारी रुकावटों को, सारी मुश्किलातों को यीशु को अपने हाथ में ले, ताकि सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकिए, क्योंकि तू इज्जत और जलाल के लायक हो खुदा। गुजरे वक्तों के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, तू गुजरे वक्तों में हमारी हिफाजत और निगहबानी की है, हर परेशानी से, हर मुश्किलात से, हर मुसीबत से खुदा तूने बचाया है। इस तरह आने वाले वक्त को खुदा तेरे हाथ में दे देता हूँ, तू आने वाले वक्त में भी खुदा तू हमारे सबकी रहनुमाई कर खुदा। ये राजा जो तेरा सबर का दिल खुदा होने वाला है, हर घराने में खुदा तेरी खुशहाली चाहता हूँ, हर घराने में खुदा तेरा इत्मीनान तसल्ली चाहता हूँ, तो हर घराने की जरूरतों को खुदा को पूरा कर, ताकि बड़ी खुशी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े जज्बे के साथ खुदा तेरे दिल को सेलिब्रेट कर सकें खुदा। और